बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन ग्रामी, इस वीडियो में आपके साथ एक पेंशन कैलकुलेटर शेयर करने जा रहा हूँ। एक्सेल शीट में है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, जिसकी मदद से तमाम वफाकी और सूबाई मुलाजमीन जो हैं वो अपनी पेंशन, ग्रेजुएटी वगैरह जो है वो मालूम कर सकेंगे। नहायत यूनिक किस्म का ये पेंशन कैलकुलेटर है जो आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। इसका डाउनलोड लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहाँ से इसको डाउनलोड करके आप बआसानी इसको अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो ये कैलकुलेटर जो है ये वफाकी और तमाम सूबाई हुकूमतों के मुलाजमीन के लिए मौसर होगा। यानी वफाक हो गया, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इनके लिए जो मुलाजमीन होंगे रिटायर होने वाले, वो अगर अपनी पेंशन मालूम करना चाहते हैं तो वो इसकी मदद से मालूम कर सकेंगे। जहाँ तक आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुलाजमीन का ताल्लुक़ है तो वो वफाकी जो कैलकुलेटर होगा वफाक के मुलाजमीन के लिए मौसर, तो उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं क्योंकि उनका तमाम जो पेंशन का है सिस्टम वो वफाक के साथ मुंसलिक है। और इसके अलावा इस कैलकुलेटर की मदद से अगर आप वफाकी मुलाजिम हैं तो आप अपने आखिरी 24 महीनों की एवरेज पे जो है वो मालूम कर सकेंगे। और पंजाब के अगर मुलाजिम हैं तो फिर आप अपनी आखिरी 3 सालों की औसत तनख्वाह इस कैलकुलेटर की मदद से भी मालूम हो सकेगी, जो कि पेंशन कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि पेंशन इस्लाहात में ये चीज़ें शामिल की गई हैं। तो इस कैलकुलेटर की मदद से आप ग्रॉस पेंशन जो होगी 100% और नेट पेंशन 65% और पंजाब के मुलाजिम की जो होगी वो 75% कर दी गई है नेट पेंशन, तो ये मालूम कर सकेंगे। इसके अलावा जो लमसम अमाउंट मिलती है जिसको कम्यूटेशन ऑफ पेंशन या ग्रेजुएटी भी कहते हैं, तो वो भी आप मालूम कर सकेंगे। और इसमें एक बड़ी अहम चीज़ ये शामिल की गई है कैलकुलेटर में कि फ़ाइनेंस डिवीज़न गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो नया नोटिफिकेशन आया है बेस लाइन पेंशन के हवाले से कि पिछले कौन कौन से इजाफे उस बेस लाइन पेंशन में शामिल होंगे, तो आप इस कैलकुलेटर की मदद से बेस लाइन पेंशन भी मालूम कर सकेंगे जिस पर जो है आइंदा पेंशन इजाफे एडमिसिबल होंगे। इसके अलावा अगर कोई मुलाजिम अपनी पेंशन कम्यूट नहीं कराना चाहता और वो चाहता है कि मैं 100% अपनी पेंशन लूँ, तो फिर वो उसकी माहाना पेंशन कितनी बनेगी और पेंशन कम्यूट कराने की सूरत में और ना कराने की सूरत में कितना फ़र्क आएगा, तो ये भी इस कैलकुलेटर की मदद से आप मालूम कर सकेंगे। और वफाक, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में रिटायरमेंट पर कितने साबका पेंशन इजाफे जो हैं वो एडमिसिबल होंगे, तो ये भी इस पेंशन कैलकुलेटर में ये चीज़ शामिल है। इसके अलावा मेडिकल अलाउंस भी इसमें निकल आएगा। और सबसे अहम बात, तारीख़ बहाली पेंशन। अगर आप अपनी पेंशन कम्यूट कराते हैं तो फिर आपकी पेंशन किस तारीख़ को बहाल होगी, तो वो भी इस कैलकुलेटर की मदद से आपको डेट ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन जो है वो मालूम हो सकेगी। इसके अलावा ये पेंशन कैलकुलेटर जो है 1 जुलाई 2025 से लेकर 30 जून 2026 तक के अरसा के दौरान रिटायर होने वाले मुलाजमीन के लिए मुयस्सर होगा। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर आप इस पेंशन कैलकुलेटर को हासिल करना चाहते हैं तो इसका डाउनलोड लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो वहाँ से आप इसको बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं पेंशन कैलकुलेटर की जानिब और इसका थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ कि ये किस तरह काम करेगा। ये आप देख सकते हैं, ये नीचे अगर आप लाइन आपको नज़र आ रही हो, ये वाली जहाँ पर ये मेरा माउस जा रहा है, यहाँ पर फेडरल लिखा हुआ है। फेडरल से होंगे तो आप इसको क्लिक करेंगे। अगर आप केपीके से हैं तो फिर इसको क्लिक करेंगे तो केपीके का जो है पेंशन कैलकुलेटर वो सामने आ जाएगा। साथ सिंध है जी, सिंध को क्लिक करेंगे तो सिंध के मुलाजमीन अपनी पेंशन कैलकुलेटर यहाँ से मालूम कर सकेंगे कि पेंशन कैलकुलेशन। और बलूचिस्तान ये आ गया जी, आगे बलूचिस्तान। इसी तरह पंजाब के मुलाजमीन इस कैलकुलेटर की मदद से पंजाब को दबाएंगे, क्लिक करेंगे। 24 महीनों की अगर आपने एवरेज पे मालूम करनी है तो यहाँ आपको मालूम हो सकेगी 24 महीनों की। इसके अलावा 3 सालों की
पंजाब के मुलाजमीन के लिए एवरेज पे, वो वैसे पेंशन कैलकुलेटर में भी शामिल है यहाँ पर, तो इसकी मदद से आप मालूम कर सकेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फेडरल गवर्नमेंट का जो कोई मुलाजिम है, फ़र्ज़ किया वो 7वें स्केल का मुलाजिम है, या इसको हम बदल देते हैं ताकि आपको सही समझने में आसानी हो। 11वें स्केल का मुलाजिम है, फ़र्ज़ किया उसकी इस वक्त 55,000, ये फ़र्ज़ कर रहा हूँ मैं, स्केल नहीं देख रहा, 55,000 उसकी बेसिक पे इस वक्त वो ले रहा है, और जो उसकी बनी है एवरेज लास्ट 24 मंथ्स की, वो फ़र्ज़ किया 54,000 है, और रिटायरिंग इंक्रीमेंट भी इसको एडमिजिबल होगी, क्योंकि जो मुलाजिम 1 जून से रिटायर होंगे 30 नवंबर के दरमियान, तो उनको एक एडिशनल इंक्रीमेंट भी, रिटायरिंग इंक्रीमेंट भी एडमिजिबल होती है। पंजाब में नहीं है, बाकी सूबों और वफाक में है। तो वो फ़र्ज़ किया, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं 1200 रुपये है, तो वो 1200 इसमें शामिल हो जाएगी। तो टोटल इसके पेंशनेबल एमोलमेंट्स आ जाएंगे 55,200। यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, डेट ऑफ रिटायरमेंट, और इसी के हिसाब से आपकी डेट ऑफ रेस्टोरेशन भी आ जाएगी, और एज निकल कर आ जाएगी आपकी रिटायरमेंट पर। इसी तरह लेंथ ऑफ सर्विस निकल कर आ जाएगी, और ग्रास पेंशन इसकी कितनी बनेगी वो इसके हिसाब से ग्रास पेंशन आ जाएगी। नेट पेंशन कितनी बनेगी वो निकल आई, कम्यूटेड पोर्शन कितना है वो निकल आया, कम्यूटेशन रेट कितना है, और ग्रेजुएटी कितनी बनी है। और इसमें चूँकि ये वफाकी मुलाजिम है, तो इसकी बेस लाइन पेंशन ये बन गई 48,249 रुपये, और इसके बाद 7% का जो इजाफ़ा है 2025 का वो शामिल होगा। ये मेडिकल अलाउंस निकल आया, और नेट मंथली पेंशन इसकी निकल आई 59,475 रुपये, और इनकी ग्रेजुएटी बनेगी 20 लाख के करीब। अच्छा, फ़र्ज़ किया ये मुलाजिम चाहता है कि मैं अपनी पेंशन कम्यूट नहीं कराना चाहता, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कम्यूट येस और नो लिखा हुआ है। तो अगर आप इसको नो करेंगे तो आप यहाँ पर फ़र्क महसूस करेंगे कि कितनी पेंशन, चूँकि ये ग्रेजुएटी फिर इनको छोड़नी पड़ेगी। जो कम्यूट पेंशन नहीं कराएंगे तो साफ ज़ाहिर है उनको लमसम अमाउंट ये 20 लाख या जितने भी होंगे स्केल के हिसाब से या बेसिक पे के हिसाब से, तो वो नहीं मिलेंगे। तो आपने इधर फ़र्क नोट करना है। मैं अगर फ़र्ज़ किया इसको कह देता हूँ कि नहीं जी मैं अपनी पेंशन कम्यूट नहीं कराना चाहता, कराने की सूरत में है 59,475, और अगर मैं कहूँ मैं नहीं कराना चाहता तो फिर पेंशन बन गई है जी 91,501 रुपये। तो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस आ गया है पेंशन न कम्यूट कराने की सूरत में। 20 लाख की अमाउंट इन्होंने छोड़ी है, और उसकी बजाय इन्होंने कहा जी मुझे 100% पेंशन दी जाए। तो इसी 100% पेंशन पर जो है वो इनके इंक्रीजेज लगेंगे, और इनकी साफ ज़ाहिर है बेस लाइन पेंशन भी बढ़ जाएगी। अब बेस लाइन पेंशन होगी इनकी 74,229, और अगर ये कम्यूट कराते हैं तो फिर बेस लाइन 74,000 से कम हो जाएगी। यस, कम्यूट 59,475 इनकी पेंशन बन गई, और बेस लाइन पेंशन इनकी बनी है 48,000, और पेंशन न कम्यूट कराने की सूरत में इनकी बन गई थी 74,000। तो ये इस तरीक़ाकार के मुताबिक भी आपके पास ये ऑप्शन होता है सरकारी मुलाजिम के पास कि वो पेंशन कम्यूट कराना चाहता है या नहीं कराना चाहता। अगर नहीं कराएंगे तो आप अपनी स्केल के हिसाब से और बेसिक पे के हिसाब से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस में ज़्यादा फ़ायदा है। तो ये वफाकी जो मुलाजिम होंगे ये वाला कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजिम जो हैं वो ये वाला कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे, और उनको जो पेंशन इजाफ़े एडमिजिबल हैं वो ये वाले हैं लिखे हुए हैं, वो जो है वो इनको रिटायरमेंट पर ये इजाफ़े मिलेंगे। इसी तरह सिंध के जो मुलाजिम हैं तो वो ये वाला कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे। उनकी 8% पेंशन में इजाफ़ा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 8%। और बाकी यहाँ पर अगर 31 जुलाई से पहले आप रिटायर हुए हैं तो यहाँ पर 63.5% आप पेंशन इजाफ़ा जो है वो लिखेंगे। बाद में फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इसको कम करके 15% कर दिया है 31 जुलाई के बाद रिटायर होने वालों के लिए। तो ये है जी सिंध का। इसी तरह बलूचिस्तान का आगे दिया हुआ है, तो बलूचिस्तान वाले इस्तेमाल कर सकते हैं इसको।
और लास्ट में पंजाब का दिया गया है। तो पंजाब में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें आप डालेंगे, आप डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, डेट ऑफ रिटायरमेंट, आप अपनी बेसिक पे यहाँ पर लिखेंगे करंट जो ले रहे होंगे रिटायरमेंट के वक्त, और उसके बाद आपकी ये एज निकल कर आ जाएगी खुद ब खुद, और लेंथ ऑफ सर्विस खुद ब खुद निकल आएगी। और इसके बाद आपने ये इन आखिरी 3 सालों की पे डालनी है जो आप इन तारीख को ले रहे थे, यानी 1 जुलाई 2025 की बेसिक पे, 1 जुलाई 2024 की बेसिक और 1 जुलाई 2023 की बेसिक। तो इन तीनों को ये खुद ब खुद जमा करेगा और आपकी आखिरी 3 सालों की एवरेज पे निकल आएगी जो पेंशन कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होगी। तो ये 100% पेंशन ये निकल आई और 75% नेट पेंशन और कम्यूटेड पोर्शन ये आ गया। 60 साल में रिटायर हो रहे हैं तो ये 60 साल का एज रेट आ गया, और इसमें जो मेडिकल अलाउंस होगा वो ये निकल आएगा, और नेट टेक होम पेंशन इनकी बनेगी 28,561 रुपये, 10,76,912 रुपये इनकी कम्यूटेशन बन जाएगी। अच्छा, आपने यहाँ ये एक चीज़ नोट की होगी कि पंजाब में जो रिटायर होने वाले मुलाजमीन हैं उनको पिछले कोई जो इंक्रीज़ हैं सबका वो एडमिसिबल नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ नेट पेंशन और उस नेट पेंशन पर मेडिकल अलाउंस, बस ये उसकी जो होगी वो पेंशन बनेगी। दीगर सूबों में अगर आप देखें तो पिछले जो इजाफे हैं वो एडमिसिबल हैं, ये बलूचिस्तान वालों को मिल रहे हैं आज की डेट में रिटायर होने वालों को, ये सिंध के मुलाजिम को, और ये केपी के, और इसी तरह ये वफाक के मुलाजिम को, ये पिछले इजाफे एडमिसिबल हैं। तो ये कैलकुलेटर है जनाब, आप इसको डाउनलोड करके अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। डाउनलोड लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप इसको बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।